हाय एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फ्रॉम चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। देखो भैया, से क्वेश्चन नंबर 1 कहता है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। और ये कंफर्म क्वेश्चन आता है पेपर में, ध्यान रखना आप लोग। और कैसे करते हैं बच्चों इसको, सबसे पहले हम लोग इसका ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट है हमारे पास सोडियम सल्फेट। देखो बच्चों, सोडियम का जो सिंबल होता है वो होता है Na, और इसके ऊपर जो चार्ज होता है प्लस होता है, +1। और जो सल्फेट होता है, सल्फेट इज SO4 माइनस, और वी कैन से इसके पास 2 नेगेटिव चार्ज होता है। ये चार्जेस हमें क्या करने पड़ेंगे, टेबल से लर्न करने पड़ेंगे, और प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे चार्जेस लिखते हैं इन दोनों के। ये चार्ज अपने एक्सचेंज करते हैं। ये चार्ज जाएगा Na के पास और ये चार्ज जाएगा SO4 के पास, और फॉर्मूला बनेगा बच्चों Na2SO4। 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 नहीं लिखते हम लोग, क्लियर बात है। फॉर्मूला बनेगा Na2SO4, और ये हमारा आंसर होगा। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट वन, कैल्शियम ऑक्साइड। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो हमारा बी पार्ट है, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। तो अगर कैल्शियम ऑक्साइड की हम लोग बात करें तो कैल्शियम को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों Ca से। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, +2, और ऑक्साइड होता है O, चार्ज कितना होता है, -2। तो यहां पे इन दोनों के चार्जेस लिखेंगे। ठीक है, 2 2, ये 2 and 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 1 जा 2 1 जा, तो ये चार्ज इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। क्योंकि 1 1 है तो 1 लिखते नहीं है, कोई भी Ca1O1 नहीं लिखेगा, आप डायरेक्टली लिखेंगे CaO, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर बात है। तो इसके लिए चार्जेस आपको क्या करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, उससे फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर, और एग्जांपल देखते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम। अब जरा एक बात बताओ मुझे, एल्यूमिनियम सल्फेट में अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम पर चार्ज कितना होता है, +3, और सल्फेट होता है SO4, चार्ज कितना होता है, -2। तो यहां पर चार्ज है 3, यहां चार्ज है 2। जब चार्जेस एक्सचेंज होंगे तो ये बनेगा बच्चों Al2, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि Al सिंगल एंटिटी है। SO4 पर ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे यहां पे थ्राइस। अब बात आती है कि ब्रैकेट कहां लगाते हैं हम लोग, कहां नहीं लगाते। देखो, सल्फर एंड ऑक्सीजन दो अलग अलग थे, ठीक है ना। अब ये 3 इन दोनों पे अप्लाई होना था, तो इसलिए ब्रैकेट लगाया। क्लियर। जिंक कार्बोनेट, जिंक का फॉर्मूला होता है Zn++, ठीक है। चार्ज कितना होता है जिंक पर, +2। कार्बोनेट होता है CO3 और चार्ज होता है माइनस। क्लियर। अब यहां पर चार्ज है 2 और यहां भी चार्ज है 2, फिर से क्या करेंगे बच्चों, कैंसिल आउट करेंगे, 1 1, चार्जेस एक्सचेंज होंगे। तो क्या इस बार ब्रैकेट लगाने की नीड है, नहीं। तो ये बनेगा ZnCO3। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग जो है आगे इनके फॉर्मूले बनाएंगे, उससे पहले आप लोग चार्जेस इनके क्या करेंगे, लर्न करेंगे। क्लियर है। अगर आपको चार्ज लर्न नहीं है, सिंबल्स लर्न नहीं है, तो आप कभी भी किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं लिख सकते। ठीक है, तो बात करेंगे ई पार्ट पर। और ई पार्ट क्या कहता है बच्चों, हमारा पोटेशियम फॉस्फेट। अच्छा, पोटेशियम का सिंबल होता है बच्चों K और चार्ज होता है +1। फॉस्फेट होता है PO4, कोई बताएगा चार्ज कितना होता है, -3, चार्ज 1 चार्ज 3, कैरी करेंगे इधर, कैरी करेंगे इधर, तो कितना आएगा बच्चों, K3PO4।
4। क्लियर? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और पार्ट देखते हैं बच्चों, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड की अगर हम लोग बात करें तो अमोनियम होता है बच्चों NH4। कोई बताएगा चार्ज कितना होता है? +1। और क्लोराइड की बात करूं तो चार्ज होता है -1। यहां भी चार्ज 1 है, यहां भी चार्ज 1 है, कैरी करेंगे इधर, कैरी करेंगे इधर, और ये फाइनली जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी NH4Cl। ये क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा NH4Cl। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 ना कुछ ऐसे ही आता है, ध्यान से सुनना। ये कहता है व्हाट इज एटॉमिसिटी एंड फाइंड द एटॉमिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड्स है मेरे पास, उनकी एटॉमिसिटी मुझे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं एटॉमिसिटी को डिफाइन करूंगा, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन molecule of a substance is called its atomicity। किसी सब्सटेंस के वन मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम एटॉमिसिटी कहते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं ए पार्ट में और निकालते हैं एटॉमिसिटी। CH3COOH। देखो एटॉमिसिटी निकालते हुए एक बात का ध्यान रखना, अगर एक लेटर कैपिटल लिखा है दूसरा स्मॉल लिखा है तो ये सिंगल कंसीडर किया जाता है। ठीक है? तो यहां पर देखो सारे कैपिटल लेटर है, इसका मतलब सब अलग अलग है। तो आप यहां पर लिखेंगे एटॉमिसिटी इज इक्वल्स टू, देखो बच्चों कार्बन कितने हैं यहां पे 1, ये कितने हैं 3, ये 1 1 1 1। क्लियर? इन सबको करना है ऐड, 1 + 3 + 1 + 1 + 1 और फाइनली ये आएगा बच्चों 8। क्योंकि ये एटॉमिसिटी है और एटॉमिसिटी की कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्लियर है? आप चाहो तो इसके आगे लिख सकते हो 8 एटम्स। ठीक है? इसी का जो बी पार्ट है, बी पार्ट है बच्चों K2SO4। K2SO4। अगर मैं पोटेशियम की बात करूं तो जो पोटेशियम है बच्चों, कितने हैं पोटेशियम 2, सल्फर कितना है 1 और ये कितने हैं। तो यहां से जब हम एटॉमिसिटी निकालेंगे तो कितनी आएगी 2 + 1 + 4, ये आ गया आपके पास 7। क्लियर बात है? तो ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 7। क्लियर? इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट वन पार्ट की। देखो बच्चों हमारे पास 2 और एग्जांपल हैं। ठीक है? सी में आपको दिया गया है Al2SO4। देखो बच्चों मुझे ये बताओ, इधर ध्यान देना सब लोग, यहां पर एल्यूमिनियम सिंगल 1 कंसीडर किया जाएगा, 2 तो ये हो जाएंगे। सल्फर इसके अंदर 1 है और 4 है इसके अंदर ऑक्सीजन, लेकिन यहां पर क्या है कि ये 3 से मल्टीप्लाई भी होंगे। तो यहां पर एटॉमिसिटी जरा ध्यान से निकालेंगे। देखो भाई 2 तो हो गए एल्यूमिनियम, सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है ये वाला प्लस छोड़ देते हैं आप लोग, यहां प्लस आएगा। देन ब्रैकेट में एक तो सल्फर है आपके पास और 4 ऑक्सीजन है, एंड ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे 3 से। मैं फिर बता रहा हूं आप लोग मिस्टेक क्या करते हैं, आप मिस्टेक ये करते हैं आप यहां पे ये प्लस छोड़ देते हैं तो आएगा 2 प्लस ये कितना आएगा बच्चों 5 × 3। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 15, दैट इज आंसर विल बी 17। आंसर कितना आएगा
17। क्लियर है? यहां पर देखो बच्चों एक और क्वेश्चन जिसके आंसर को बहुत ज्यादा बच्चे गलत करते हैं, MnO2। MnO2 देखो बच्चे क्या करते हैं, एक एक दो चार लिख देते हैं, गलत। Mn सिंगल कंसीडर किया जाएगा, ये पूरा सिंगल कंसीडर किया जाएगा, दो ही होंगे। तो एटॉमिसिटी कितनी होगी इसकी? एटॉमिसिटी विल बी 1 + 2, एटॉमिसिटी विल बी 3, एटॉमिसिटी विल बी 3। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द फॉलोइंग। कुछ कंपाउंड्स हैं हमारे पास जिनके हमें क्या करने हैं, मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करने हैं। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, ए पार्ट दिया गया है CH3COOH। यहां लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास। ध्यान से देखेंगे, जहां अभी आप एटॉमिसिटी में एटम कैलकुलेट कर रहे थे ना, अब यहां पे इनके मासेस ऐड होंगे। क्लियर? अब देखो कार्बन का मास दिया गया है, हाइड्रोजन का भी दिया गया है और ऑक्सीजन का भी दिया गया है। देखो फर्स्ट वन है कार्बन, तो इसका मास यहां पे लिखो बच्चों कितना, 12। क्लियर? इसके बाद फिर से हाइड्रोजन है 3, तो 3 × 1, फिर प्लस, फिर कार्बन है, फिर 12, फिर ऑक्सीजन है 16, फिर से ऑक्सीजन 16 और फिर हाइड्रोजन 1। कंप्लीट। ऐड करेंगे टोटल 12 + 3 + 12 + 16 + 16 + 1 एंड इट विल बी 60। और इसकी अपनी एक SI यूनिट भी होती है, दैट इज U, दैट इज यूनिफाइड मास। क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? आगे कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट वन के लिए। और नेक्स्ट वन एग्जांपल है हमारे पास, ध्यान से देखेंगे, Al2SO4 होल थ्राइस। इसको ध्यान से देखो बच्चों, बी पार्ट में आपको दिया गया है Al2SO4 होल थ्राइस। तो यहां पर जो मोलिकुलर मास आएगा, कैलकुलेट करने का तो यही तरीका होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम कितने हैं बच्चों, 2 है, तो यहां क्या करेंगे आप लोग, 2 × 27, फिर प्लस। हर एटम को कैलकुलेट करने के बाद प्लस आएगा। अब एक ब्रैकेट आएगा आपके पास, और ब्रैकेट में एक तो सल्फर है, दैट इज 32, इसके लिए 32 आ गया, और प्लस ऑक्सीजन 4 है आपके पास, तो 4 × 16 आएगा, और जो भी कुछ आएगा मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। मल्टीप्लाई करेंगे 54, 32 + 64 × 3, ये आएगा 54 प्लस, इनको करो प्लस, कितना आएगा 96 × 3। मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 3 से 96 को, कितना आएगा 288। ऐड करेंगे तो कितना आएगा 342U, और ये फाइनल आंसर होगा। क्लियर बात है? ये बी पार्ट था। अभी बात कर लेते हैं एक और, सी पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो भाई, सी पार्ट में दिया गया है आप लोगों को मैग्नीशियम क्लोराइड, दैट इज MgCl2। यहां पर हम फिर से क्या करेंगे बच्चों, मोलिकुलर मास निकालेंगे। मोलिकुलर मास में Mg के लिए कितना आएगा बच्चों 24, Cl कितने हैं 2,
तो 2 इंटू 35.5 दिया है, कुछ क्वेश्चन में 35 भी गिवन होगा आपको, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 24 प्लस 71 ऐड करेंगे तो 95, 35 दिया होता तो इसका आंसर 94 आता। क्लियर है? ये सी पार्ट था। अभी डिस्कस करते हैं बच्चों क्वेश्चन का डी पार्ट। देखो डी पार्ट क्या कहता है बच्चों? डी पार्ट में पहले देखो दिया क्या गया है, दिया गया है CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। Ca दिया गया है तो Ca का कितना होगा बच्चों? दिया गया आपको 40, प्लस लगाएंगे देन ब्रैकेट। ऑक्सीजन कितना गिवन है? 16, हाइड्रोजन +1 और ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये आएगा आपके पास 40 प्लस 17 इंटू 2, 40 प्लस 34, कितना आएगा ये? 74U। ये आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर? तो ये आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास, और ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। अभी डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। देखो ध्यान से, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कैलकुलेट द मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन H2O। सॉल्यूशन देखो, देखो ये जो मास रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें कभी कभी आपको कुछ मासेस नहीं गिवन होते। 3-4 ऐसे एलिमेंट हैं जिनके एटॉमिक मास भी आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको निकालना है मास रेशियो। ठीक है ना? तो जो मास रेशियो यहां से आएगा उसमें आपको मास ऑफ हाइड्रोजन रखना पड़ेगा और इसका रेशियो निकालना है मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन होता है बच्चों 1, लेकिन H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन है, तो यहां आएगा 2 इंटू 1, और ये कितना आएगा? 16, क्योंकि ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो ये कितना आ गया? 2:16। कटिंग करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे 1:8। तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? 1:8। क्लियर बात है? तो ऐसे हम लोग मास रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन इन H2SO4। ध्यान से सुनना, क्या पूछा गया है? परसेंटेज। देखो बच्चों, तो यहां पर सॉल्यूशन देखो आप, देखो परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा रेशियो। ठीक है, मास रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो यहां पर मास रेशियो आएगा, देखो कैसे निकालेंगे बच्चों। मास रेशियो सबसे पहले यहां लिखेंगे आप मास ऑफ हाइड्रोजन, फिर लिखेंगे मास ऑफ सल्फर, और फिर रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन। देखो भाई, मास ऑफ हाइड्रोजन 2 है तो 2 इंटू 1, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन कितने हैं यहां पर ऑक्सीजन? तो ये फाइनली हो जाएगा 2:32:64। अच्छा, अगर मैं इनकी 2 से कटिंग करूं तो सब कट जाएंगे, 1 जा 16 जा 32 जा, तो ये फाइनली जो रेशियो आएगा 1:16:32 आएगा। क्लियर बात है? अब मुझे ये बताओ इस रेशियो का सम कितना होगा? बताओ भाई, सम होगा 1 + 16 + 32।
कितना बैठेगा जरा बताओ। हाँ जी 49। क्लियर बात है। इसकी रिक्वायरमेंट है कि आप इसे परसेंटेज बताओ, किसकी, हाइड्रोजन की, सल्फर की एंड ऑक्सीजन। हो सकता है वो आपसे किसी एक की परसेंटेज पूछे पेपर में, तो आप जिसकी पूछेगा केवल उसकी बता देंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन वाला पार्ट कौन सा है बच्चों, 1, तो 1 तो रखेंगे ऊपर और सम रखेंगे नीचे इंटू 100, और फाइनली ये आ जाएगा 100/49, और आप यहां पे लिख देना परसेंटेज। एक आंसर आ गया हमारा। पॉइंट में निकालना चाहो एक पॉइंट में निकाल देना। उसके बाद परसेंटेज ऑफ सल्फर। सल्फर का पार्ट कौन सा बच्चों, 16, तो 16 ऊपर आएगा 49 इंटू 100%, और ये फाइनली आएगा 1600/49%। क्लियर। नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, it will be 32/49 इंटू 100%, और ये आ जाएगा 3200/49%। तो ये तीनों की परसेंटेज आ गई हमारे पास, किस किस की, हाइड्रोजन की, सल्फर की एंड ऑक्सीजन की। और ये आपको ऐसे ही कैलकुलेट करनी है, कंपाउंड चेंज हो सकता है लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा। तो ये था परसेंटेज वाला क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन भी है जिसमें मासेस कैलकुलेट कराए जाते हैं। क्या कैलकुलेट कराए जाते हैं, देखो भाई ध्यान से, कहते हैं कैलकुलेट द मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। देखो मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, सबसे पहले आपको दिया गया है 180 ग्राम वाटर, और उस 180 ग्राम में आपको बताना है कि इसमें हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है। तो सबसे पहला काम होगा मास रेशियो कैलकुलेट करना। मास रेशियो कैलकुलेट करो, कितना आएगा, इसमें आपको देखना है मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन यहां पे 2 लगे, तो कितना आएगा ये 2:1 रेशियो। ऑक्सीजन का मास कितना है 16, तो कितना आएगा बच्चों 2:, और कटिंग करेंगे तो 1:8 मिलेगा, 2 1 जा 2 8 जा। क्लियर। अब मुझे ये बता दो यहां पे सम कितना आ रहा है, 1 + 8 9, रेशियोज का सम आ रहा है कितना 9। अब आपको एक तो निकालना है बच्चों मास ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन वाला पार्ट कितना है 1, सम कितना है 9, इंटू जब परसेंटेज निकालते हैं तो इंटू में 100 आता है, और अगर कोई मासेस निकालने हैं तो फिर जो मास टोटल दिया गया है वो आएगा 9 2 जा, तो फाइनली कितना आ गया 20 ग्राम। और दूसरा आपसे पूछा है मास ऑफ ऑक्सीजन, कितना आएगा 8/9 इंटू 180, कटिंग करेंगे 160 ग्राम। आप टोटल काउंट करोगे देखो 180 ग्राम ही आएगा। समझ में आएगी बात, टोटल काउंट करोगे इनका तो 180 ग्राम आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 180 ग्राम वाटर है तो उसमें 20 ग्राम हाइड्रोजन है एंड 160 ग्राम उसमें ऑक्सीजन है। अब ये CO2 के केस में भी पूछ सकते हैं, NH3 के केस में पूछ सकते हैं। 3 तो आप लोग बिल्कुल परफेक्ट रखें, CO2 NH3 H2O। क्लियर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, और ये इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन NCERT में भी है। ठीक है, हमने क्वेश्चन आपको दिया है CO2 के लिए, और NCERT में क्वेश्चन गिवन है H2O के लिए। देखो भाई ध्यान से,
द मास रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन CO2 इज 3:8। आपको बताया गया है कि जो मास ऑफ कार्बन है एंड मास ऑफ ऑक्सीजन है वो दिया गया आपको 3:8। कहते हैं व्हाट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू रिएक्ट विद 12 ग्राम ऑफ कार्बन। 12 ग्राम ऑफ कार्बन। देखो इस रेशियो का क्या मतलब है, इस रेशियो का मतलब है, इधर ध्यान देना बच्चों, इस रेशियो का मतलब है कि अगर 3 ग्राम आप कार्बन लेते हैं तो 8 ग्राम आपको रिक्वायरमेंट होती है किसकी, ऑक्सीजन की। ठीक है ना, क्लियर है। या तो आप इसे यूनिटरी मेथड से करें, या तो आप इसे यूनिटरी मेथड से करें, अदरवाइज आप सीधा सीधा लिखें ऐसे। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मास ऑफ कार्बन अपॉन, ध्यान से, मास ऑफ ऑक्सीजन, इसको कर दिया ऐसे और इसको 3/8। समझ में आ गई बात। अब मास ऑफ कार्बन तो आपको पता है कितना है, 12। मास ऑफ ऑक्सीजन आपको निकालना है, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें ये इसके साथ और ये, तो ये आएगा 3 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन और 8 इंटू 12। तो यहां से आपको क्या निकालना है, मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। तो क्या करोगे बच्चों, 8 इंटू 12 और ये जो 3 है इसे अपॉन में ले आएंगे, 4 जा, दैट इज 32 ग्राम, दैट इज 32 ग्राम। क्लियर है। तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। क्लियर। और दूसरा आपके पास यूनिटरी मेथड होता है, मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ ऑक्सीजन। देखो कैसे, ये भी देख लो। अगर आप मास लेते हैं कार्बन का 3 ग्राम तो इसे कितना लेते हैं आप, 8 ग्राम। अगर आप इसको लेंगे 1 ग्राम तो इसको लेना पड़ेगा 8/3 ग्राम। डिवाइड में गया, 3 का पता था, 1 का कैलकुलेट किया, लेकिन आपको कितने का चाहिए, आपको चाहिए 12 ग्राम के लिए। तो 12 ग्राम में ये आएगा 8/3 इंटू 12 ग्राम, दैट इज 32 ग्राम। ये यूनिटरी मेथड भी है। एक बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो और ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। यूनिटरी मेथड भी समझ में आया ना बेटा। पहले यूनिटरी का मतलब होता है पहले 1 के लिए कैलकुलेट करो फिर ज्यादा के लिए कैलकुलेट करो। ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट क्वेश्चन है ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल में न्यूमेरिकल्स को लेके। एनसीईआरटी में गिवन है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। द प्रोडक्ट वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम water and 8.2 gram sodium acetate. Show that these observations are in agreement with law of mass conservation. तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि mass conservation का मतलब क्या होता है। It means that the total mass of reactant is always equal to the total mass of products and mass can neither be created nor be destroyed during any chemical reaction. तो सबसे पहले देखो रिएक्शन कौन कौन कर रहा है उसको मार्क कर लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एसिडिक एसिड से। अगर फॉर्मूला नहीं पता तो एक काम करते हैं, फिलहाल हम सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, एसिडिक एसिड के साथ। और क्या क्या बनता है बच्चों, द प्रोडक्ट वर 2.2 ग्राम CO2, दैट इज एक बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और बनता है वाटर
और बनता है सोडियम एसिडेट। चलो कितना कितना बनता है लिख लेते हैं फटाफट से। सोडियम कार्बोनेट कितना था बच्चों? 5.3 ग्राम, तो यहां लिख देते हैं 5.3 ग्राम। चलो आगे रिएक्ट करता है एसिटिक एसिड के साथ, और एसिटिक एसिड कितना था? 6 ग्राम। ठीक है, और द प्रोडक्ट में 2.2 ग्राम CO2, तो 2.2 ग्राम CO2 एंड 0.9 ग्राम 0.9 ग्राम वाटर था, और बच्चों 8.2 ग्राम सोडियम एसिटेट था। ठीक है, देखो ये मास कंजर्वेशन को फॉलो करता होगा अगर मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट सेम होगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे बच्चों? आप लोग कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना आएगा? देखो 5.3 प्लस 6 और वी कैन से 11.3 ग्राम। कितना आया? 11.3 ग्राम। जरा मास ऑफ प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर लो, ये टोटल मास है, ध्यान रखना। 2.2 प्लस 0.9 प्लस 8.2 और ये भी आ गया 11.3 ग्राम। यहां पे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको अब, सिंस टोटल मास ऑफ reactants is equals to total mass of products, total mass of products. Therefore the above statement is in agreement with law of mass conservation, law of मास कंजर्वेशन। क्लियर बात है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो ये हमारे 8 न्यूमेरिकल्स थे चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें यही न्यूमेरिकल्स हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आज सभी न्यूमेरिकल्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा देन इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।